बीपर जॉय जो तूफ़ान है उसके असरात यहाँ पहुँच चुके हैं मीरपुर ख़ास में। मैं घर पर ही हूँ, छत पर। सर्दी लग जाएगी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अली मुनव्वर हाजिर खिदमत है। मैं घर पर ही मौजूद हूँ आज, और कल रात से मौसम अबरालूद, बारिश, बीपर जॉय जो तूफ़ान था वो टकराया तो ज़रूर है बहिरा अरब में, और हमारे केटी बंदर और कुछ उसका इलाका, इंडिया का इलाका जो गुजरात है, रन ऑफ कच्छ भुज, वहाँ टकराया है। तो जितने उसके असरात बताए जा रहे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उतने नहीं हुए। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं हुए, इंडिया में भी खुदा करे वैसा ना हो, इंसान है दोनों तरफ। तो लेकिन एक कुछ तकलीफ दे खबरें थी। एक तो रास्ते हमारे यहाँ बिल्कुल ही कीचड़ ज़्यादा, जिस इलाके में मेरा घर है, हमारे पुराने सारे व्यूवर जानते होंगे कि यहाँ के रास्ते कच्चे हैं, तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जुम्मे का दिन था, छुट्टी थी, लेकिन सुबह से बूंदाबांदी है। तो इसी बूंदाबांदी के दौरान मैं गया था, क्योंकि सुबह मुझे पता लगा ये वाकया। परसों रात को मैं नवाब खान साहब के घर पर होकर आया हूँ, उनकी तबीयत ख़राब थी। वो ही कुछ जो हमारे सिलसिले हैं परवरदिगार की तरफ से, फरिश्ता दिल, फरिश्ता सिर्फ नेक लोग हैं उनकी तरफ से, तो वो हमने उन तक एक सिलसिला पहुँचाया कि वो अपना दोबारा हॉस्पिटल में चेकअप कराएं। उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्हें ब्लड वगैरह और लगना था। सुबह घर पहुँच गया हूँ, तो नहीं, सुबह घर नहीं पहुँचा, रात को ही मुझे पता चल गया था कि उन्होंने, मोहम्मद अली भाई उनके भाई हैं नवाब खान साहब, उन्होंने बताया कि भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो वेंटिलेटर पर है। सुबह खदशा था, एक बुरी खबर सुनने के लिए ज़हनी तौर पर मैं तैयार था, लेकिन कोई खबर नहीं आई। तो मैंने यही समझा कि अल्लाह ताला ने करम किया है और वो ठीक हो चुकी है। कल का दिन गुजर गया, मैं भी मसरूफ़ रहा। सुबह जब मैं उठा हूँ तो मैंने फ़ोन ऑन किया है, तो तब पता चला कि मैसेज आया हुआ है कि अम्मी का इंतकाल हो गया। मिसिज़ नवाब साहिबा, कुछ दिन पहले हमारी वीडियो में उनकी बातचीत रिकॉर्ड है, हमने चेहरा तो उनका ब्लर कर दिया था, बड़ा दुख हुआ। और नवाब खान साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर ये सारी चीज़ें याद आ गई। कमाल खोसा साहब की डेथ होगी, चाचा बुनियाद साहब की परसों डेथ हुई। मीरपुर खास के चंद ऐसे लोग जो उम्र रसीदा थे, 90 प्लस थे, वो 90 साल से ज़्यादा उम्र थी। हमारी उनसे 5-6 महीने पहले मुलाकात हुई थी, हमने उन्हें रिकॉर्ड भी किया था, और ये वादा करके आए थे कि चाचा बुनियाद, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो स्पेसिफिक आपको रिकॉर्ड करूँगा। आपके पास तो बहुत सारी बातें हैं। यूपी मथुरा से वो माइग्रेट, हिजरत करके पाकिस्तान आए हुए थे, और जब पाकिस्तान बना था उस वक्त वो तकरीबन कोई 18-20 साल के जवान थे। तो उनके पास बहुत सारी वो यादें थी, जो उस पूरे सफ़र के दौरान, हिजरत के सफ़र के दौरान जो मसाइब थे, जो आलाम थे, जो परेशानियाँ थी, वो सब उन्होंने देखी, अपने जिस्म पर उन्होंने झेली, वो उन्हें बहुत अच्छे से याद थी। लेकिन बदकिस्मती मैं अपना वादा इफ़ा ना कर सका, और मैं उनके पास जल्दी ना जा सका। हालांकि ख़याम कादरी साहब ने मुझे कहा था कि यार चाचा बुनियाद के पास दोबारा ज़रूर जाना। वो लेकिन रिकॉर्डिंगें मेरे पास मौजूद हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। कमाल खोसा साहब, चाचा बुनियाद साहब, और भाभी मिसिज़ नवाब साहिबा, जिनकी कल तदफीन हुई। आप ये देखिए, फिर मैं उनके घर तक गया हूँ। हाँ हाँ, शहर में कहीं नहीं जा पाया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ आज। जितने हमारे मेहरबान हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं, सबके मैसेजेस मुझे बहुत अच्छे से याद है। नाम लेना शायद यहाँ मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तवील फहरिस्त है, उनके मैं नाम नहीं ले पाऊँगा सबके। लेकिन एक दिल में ख्वाहिश है कि एक दिन सबके नाम लिए जाएँ, एक दूसरे फ़ोन में नाम लिख के फिर वो पढ़ पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे नाम इस वक्त जहन में नहीं आएंगे। वैसे मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन वैसे सब याद है मुझे। सर आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारी वीडियो देखिए, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो तीनों वीडियो क्लिप जो इससे पहले हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो आज की वीडियो का हिस्सा हों, और आप लोग इनके लिए दुआ कीजिएगा। यकीनन आप लोग दुआ करेंगे। दुनिया है सर, फ़ानी है सब कुछ, आखिर जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन चले जाना है। आसमान बरस रहा है, रो रहा है या बरस रहा है? आप वीडियो देखिए।
ठीक है चाचा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कुर भाई से, चाचा से बात करते हुए चाचा बुनियाद भी आ गए जिनका शहरियार भाई ने जिक्र किया था। चाचा कितनी उम्र हो चुकी है अपनी? 91। तो इंडिया में कौन से इलाके से थे चाचा? यूपी, इंडिया, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो चाचा बुनियाद के पास बहुत हिस्ट्री है भाई। चाचा मैं कभी दोबारा आऊँ तो आपसे आपके बचपन की यादें, वहाँ जो आप रहे मथुरा में, वहाँ के लोग, अगर कोई आपको नाम याद हो तो आप बता पाएंगे? तो चाचा बुनियाद मैं आपसे दोबारा मिलूँगा, फिर आपसे स्पेसिफिक सिर्फ हम इंडिया की और वहाँ से आने की जो मसाइल थे वो, और उस ज़माने में क्या चीज़ें चलती थी उन पर बात करेंगे। अभी इसको राज रखते हैं, इसको राज को खोलेंगे नहीं, आप भी नहीं बोलिएगा, मैं भी नहीं, हम जो अपने देखने वाले हैं उनको ये सारी बातें फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है चाचा? ठीक है चाचा, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ आया हूँ तो यूँ ही नहीं आया, लाया गया। कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। आपने क्या जुमला कहा कि यार दिल में ख्वाहिश से आपका प्रोग्राम सुना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। मेरे को भी सेहत अल्लाह ने दे रखी थी, मैंने आपका प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आपने ऐसी ऐसी बातें बताते थे, आपकी बातों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। जो जुमले अब मुझे 100% यकीन हो गया कि कमाल साहब मेरे लिसनर हैं। वो कह रहे हैं आपकी बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो कहते हैं सर आपकी बातों से हमें कुछ ना कुछ हौसला मिला है और हमने कुछ सीखा है। सर अब हम आपको इंशाल्लाह फिजिकली भी हौसला देंगे, इंशाल्लाह आपको फाइनेंशियली भी हौसला देंगे। आपके लिए कुछ हम क्या करेंगे, अल्लाह करता है, अल्लाह कुछ नेक बंदों को हम तक पहुंचाता है, हम फिर कोशिश करके आप तक पहुंच गए। आजे भाभी क्या पढ़ती रही हैं? मैं बहुत सब कुछ पढ़ती रही हूँ, तकरीबन हर चीज पढ़ती रही हूँ। अच्छा, इंटर किया, उसके बाद उसके अलावा मुताला में तारीखी नावल क्या हो गया, हर चीज पढ़ती हूँ, मतलब शेर व शायरी से शौक है, ज़ौक़ है, सब कुछ है। प्रोग्राम देखती हूँ, सुनती हूँ, जी सुनती हूँ। बाकी जो भी प्रोग्राम टीवी पे ऐसे आते हैं तो मैं बहुत शौक से सुनती हूँ। मेरे गुल्लास आती है, उनको भी सुनती हूँ, आपको भी सुनती हूँ। बात भी की मैंने आपसे, लगी नहीं लगी, 2 बार बात भी की मैंने। 2 बार से बात मुझसे हो चुकी है जी, निगत नाम के नाम से। देखिए मुझे भी याद नहीं है, सच्ची बात ये है। और भाभी ने कहा कि वो हिस्टोरिकल, जब मैं सेहतमंद थी, जब तो मैं बिल्कुल सेहत थी, एक्टिव थी बहुत ज्यादा। अब तो फिलहाल मैं बीमार से बीमार हूँ बहुत। अल्लाह ताला करम करेगा। मुझे दुख है इस बात का कि खानदानी लोग और अच्छी जान पहचान लोगों में सब कुछ है, लेकिन हालात की जकड़ ऐसी है, सितारे गर्दिश में होना जिसको कहते हैं, बहुत मेहनत हो जाते हैं उसमें। निगत बाजी जी, सैटेलाइट टाउन में नोन है, लोग जानते हैं। क्या मैं कपड़े सेल करती थी। अच्छा, मेरी पार्लर खातून पार्लर डॉक्टर खान के बराबर में मेरी बेटी चलाती थी बड़ी। अच्छा माशाल्लाह, शादी कर दी मैंने भी। ठीक। वहाँ पे हमें लोगों ने दुश्मनी कर ली, बस वो लोगों ने हमें तबाह कर दिया, हमें लोगों ने हर तरह से तबाह कर दिया बेटा। बस हमें किसी चलो अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। ये मीरपुर खास उमरकोट रिंग रोड है और नवाब खान साहब जस्ट इस रोड के साथ ये कॉलोनी है 8 किलोमीटर दूर, जहाँ रिहाइश पजीर हैं और मुझे पैदल जाना है। मौसम एक तरफ से या एक तरह से कहा जाए कि खुशगवार है, लेकिन एक खौफ है कि अगर शदीद बारिश होती है तो मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। हमारे शहरों की सूरत हाल, सफाई का नाकस इंतज़ाम, सेवरेज की निकासी के इश्यूज़, तो हम डरते हैं सच में। वो होता है कि हम शेरों में पढ़ते हैं या गानों में सुनते हैं कि भाई मौसम है आशिकाना और लॉन्ग ड्राइव पे जाना या नित नए मौसम के पकवान, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन सर गरीब की झोंपड़ी, गरीब की छत टपकती है तो ये सूरत हाल जो है वो फिर दुख और तकलीफ़ भी लाती है। खैर बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपको वीडियो अच्छी लगी। उन्होंने जिक्र किया डॉक्टर फ़िरोज़ साहब का, मुझे याद आ गया। नवेद सरोश भाई से हम मिले थे जब एसएल कॉलेज में, तो उन्होंने जिक्र किया था डॉक्टर फ़िरोज़ साहब का। तो इमरान साहब ने जब ये बताया कि वो उनके मामू हैं तो बड़ी खुशी हुई भाई, किस तरह से कनेक्शन जुड़ जाते हैं। मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिल रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। बहुत शुक्रिया मतीन शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी एक डिटेल कमेंट आया हुआ था कि सफाई के ख़ास तौर पर जब कल की वीडियो में देखा कि सफाई का इंतज़ाम, तो आपने कहा कि भाई हर शख्स को
अपने घर और अपनी दुकान के सामने से अगर वो क्लीन करना शुरू कर दे अपना हिस्सा, तो पूरा शहर क्लीन हो जाएगा सर, पूरी गली क्लीन हो जाएगी। आपकी बात 100% दुरुस्त है मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया आपका। और सामने हाशिम नगर नामी एक इलाका, और उसके साथ ही इन झाड़ियों के उस तरफ एक कॉलोनी है जहाँ मुझे जाना है। ये जो ट्रेलर है, ट्रालर, इसके दूसरी तरफ एक गोदामों का सिलसिला है। ये देखिए, ये जो गोदाम है ये कुर्बान अली शाह साहब का MNA और पॉलिटिशियन, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, ये उनकी मलकियत है। पुराने मिरपुर खास के रहने वाले लोग उन्हें ज़रूर जानते हैं। हमें रोड से अब नीचे उतरना है दूसरी तरफ। ये रोड आगे चला जाएगा, उमरकोट रोड से मिलेगा, वही रोड जहाँ मिरपुर खास शुगर मिल है। और ये इस तरफ अमीन पहर साहब का गांव है, सामने एक इंस्टीट्यूट है, महर इंस्टीट्यूट। यहाँ रास्ता कुछ थोड़ा सा कदरे मुनासिब है। और ये है नहर, जरवारी शाख नहर का टेल है, मतलब पूछड़ी कहते हैं सिंधी में इसे। उसके साथ में एक वाटर कोर्स, ये भी इसी नहर से निकलता है। रास्ता एक ये भी मौजूद है, लेकिन ये ख़राब है, ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। और ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, डिप्लोमे, शायद नर्सिंग के भी होते हैं यहाँ पर। और मिरपुर खास के एक पॉलिटिशियन है, हिंदू पॉलिटिशियन हरी राम किशोरी लाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़। मेरा ख्याल है ये उनके ज़ेर इंतज़ाम है, कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आया था कि उनके बेटे हैं जो इसे लुक आफ्टर करते हैं। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड साइंसेस। मुझे थोड़ा सा इस तरफ हो जाना चाहिए। तो ये मंजर यहाँ पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ मेरा ख्याल है कदरे कुछ, तो बिल्कुल मुज़ाफ़ात है ये मिरपुर खास का। ये मकान है। तो ताज़ियत, अफसोस, बस जाने वाले चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, और बेइंतहा दुख है। मिसेज़ नवाब खान साहब की बेगम ज़ौजा, उनका परसों इंतकाल हो गया रात को, कल उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। नवाब खान साहब की ज़ौजा के इंतकाल का अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील अता फरमाए। नवाब भाई के घर से ताज़ियत के बाद आते हुए मैंने एक वीडियो बनाई, वो बारिश के कतरे कैमरे पर, और कैमरा बिल्कुल ब्लर हो गया। तो ये सूरत हाल है इस मिरपुर खास के मुज़ाफ़ाती इलाके की। ये सड़क जो है वो कदरे ऊंची है, तो यहाँ सूरत हाल बेटर है। मौसम उस तरह से तो अच्छा है, लेकिन गम दुख जिन पर बीते हों उनके लिए क्या मौसम। कहा है ना किसी ने कि दिल का मौसम हंसी हो तो सारे मौसम हंसी होते हैं, दिल का मौसम ही अच्छा ना हो तो फिर क्या किया जाए। बारिशों के मौसम में दिल की सरजमीनों पर गर्द क्यों बिखरती है? इस तरह के मौसम में फूल क्यों नहीं खिलते, लोग क्यों नहीं मिलते, क्यों फ़कत ये तन्हाई साथ साथ रहती है, क्यों बिछड़ने वालों की याद साथ रहती है? इतनी तेज़ बारिश से दिल के आईने पर से अक्स क्यों नहीं धुलते, ज़ख्म क्यों नहीं सिलते, नींद क्यों नहीं आती? बारिशों के मौसम में आँख क्यों बरसती है?